गुलिस्तान न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में आपका वेलकम है। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और जी हां, मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। ऑन रोड ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर देखा जाए तो कोविड-19 के मामलात वादी कश्मीर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज के बाद हम ग्राउंड पर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करने की जो इस वक्त एक साइड से कोरोना वायरस की मारामार और उसी मारामारी में हम देख रहे हैं कि कई सारे डिसीजन सामने आ रहे हैं। सरकार के जानिब भी एक डिसीजन सामने आ रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्कूल्स को खोल दिया जाएगा, यानी रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। और इन्हीं स्कूल्स को लेकर जब भी हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में कोई चीज़ अभी ठीक नहीं हो पाई है, इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से मुतासिर है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन कोई दवाई सामने नहीं आई है जिससे कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। बस बातें चल रही है सोशल डिस्टेंस को लेकर, फ्रीक्वेंटली हाथ साफ रखने हैं या खुसूसन अगर देखें तो मास्क पहनना है, मगर ज़मीनी सतह पर जो बात है इस वक्त वो है स्कूल्स को लेकर। अब इसी स्कूल के साथ अगर देखें बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं मारी ज़रूर जाती है। आपने देखा चाहे 370 के मामलात हो, 35A का मुद्दा, इंटरनेट स्नैप डाउन, पूरे हालात ख़राब, उसके बाद स्कूल एजुकेशन डाउन और फिर से अब कोरोना वायरस की मार इसी एजुकेशन के साथ। अब जिस तरीके से देखा जाए तो ज़मीनी सतह पर लोग ख़ुसूसन पेरेंट्स जो है वो रिवोल्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को हम कैसे स्कूल डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, जबकि सरकार बोल रही है सैनिटाइजेशन भी होगी, मास्क भी पहनाया जाएगा, हाथों में ग्लव्स भी लगाया जाएगा और नए स्कूल्स को वाइट वॉश भी किया जाएगा। तो क्या ये चीज़ कोरोना वायरस को हरा सकती है, मार दे सकती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या उस बच्चे की लाइफ जी हाँ सेफ एंड साउंड रह सकती है? इसी मुद्दे को लेकर हम ऑन ग्राउंड चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, देखते हैं उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ से चल रहे थे, मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँ। इस वक्त कोरोना वायरस की मार है और आए रोज़ कश्मीर में केसेस बढ़ रहे हैं और एक साइड से केसेस बढ़ रहे हैं, बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है और साथ साथ में अब बात चल रही है स्कूल उसको खोलने की भी आने वाले टाइम में। क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये खाली ये स्कूल वाले जो है प्राइवेट स्कूल वाले ये अपने पैसों के लिए कर रहे हैं। जब लॉकडाउन यहाँ पे हो गया तो इन्होंने उसके बाद पहले ऐलान किया कि स्कूल का फ़ीस नहीं लिया जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी ट्रांस चालू की कि हम व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन स्कूल में सारे बच्चे उतने विटी नहीं होते और ना इतने वो होते हैं कि जो व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो वो तो इन्होंने पहले पैसे खींचने की एक ट्रांस की। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अब ये ड्रामा खेल रही है कि हम स्कूल खोलेंगे। सबसे बड़ी बात है सरकारी स्कूल की, जहाँ आम टाइम में भी वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं। बच्चों के पीने के लिए पानी साफ नहीं होता है, खाना खाने के लिए जगह नहीं होता उनको लंच करने के लिए। तो इस कोरोना महामारी में क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे क्या फैसिलिटी दे सकते हैं उनको। अब रही प्राइवेट स्कूलों की बात, ये कह रहे हैं कि हम ये सोशल डिस्टेंस रखेंगे। बच्चों के सामने कोई सोशल डिस्टेंस नहीं चलेगी, घर में नहीं चलती है। बच्चों के 4 बच्चे हो गए घर में, वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं चलते। तो इनका दिमाग काम कर रहा है, ये स्कूल में क्या करेंगे, कैसे इनको मेंटेन करेंगे, कितना स्टाफ लगाएंगे बच्चों को सोशल डिस्टेंस लगाने के लिए। ये सारा कुछ खेल जो चल रहा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली फेल है। इनका कौन? चलिए, आपने सही कहा कि बच्चों के मॉब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दावे जो बुलंद तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि हम ऐसा करने के लिए तैयार है, चैलेंज उठाने के लिए, नया वाइट वॉश करेंगे या सैनिटेशन रखेंगे, मास्क रखेंगे, ग्लव्स, क्या इसी चीज़ से कोरोना वायरस की बीमारी को बच्चों तक दूर रखा जा सकता है? मेरी बात सुनिए, अभी इसमें कोई वैक्सीन नहीं निकला, कोई दवाई नहीं निकला। तो ये सेंसिटिव की बात है, हम बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, हम घर के बाहर बच्चों को दुकान पे नहीं ले सकते। तो स्कूल की बात ही नहीं है, 4 घंटे 5 घंटे हमें स्कूल भेजना है। वाइट वॉश से क्या हो जाएगा? कोरोना की बीमारी दीवारों में थोड़ी है या स्कूल के ज़मीन पे थोड़ी है। ये वो बीमारी है ही नहीं, या कोई इन्फेक्शन फैला है या कोई हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा पैसों की चक्कर है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको लग रहा है कि ये डिसीजन डिफर होना चाहिए, दूर होना चाहिए, अभी स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए? मैं सारे आवाम से ये अपील करूंगा, अपनी बच्चों को सिक्योर करो अपनी घर में, क्योंकि ये साल बच्चों का चला गया, ये साल बच्चों का सबका बच्चों का चला गया, कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया।
इसलिए लोगों का मैं यही बोलूँगा कि अपनी बच्चों को बचा दो, अपनी बच्चों की सिक्योरिटी रखो, उनको अपने घर में रखो। जैसे भी वैसे भी 1 साल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये साल तो गया ही गया। ये तो पहले हमें 4 अगस्त से ही गया था ये साल, तो ये हमें आप पता ही है। ये बाकी सारा ड्रामा पैसा खींचने का है। इन्होंने पैसों की मशीनें बनाई है प्राइवेट स्कूलें, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी फेल होगी। तो आइए स्टूडेंट से राय जानते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, इस वक्त कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस में बढ़ती हुई तादाद जो है केसेस की वो कश्मीर में दिखाई दे रही है। आप खुद एक स्टूडेंट है, जानना चाहूँगा कि इस वक्त आने वाले टाइम में सरकार कह रही है कि स्कूल्स को रीओपन करना होगा, सैनिटाइजेशन होगी, मास्क को यूटिलाइज़ किया जाएगा। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू जो आप स्टूडेंट है, इस नज़र को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब ये पैंडमिक यहाँ कश्मीर में आया, पहले केस पे इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि जिसका कोई शुमार ही नहीं था। लेकिन जितना उस वक्त पैनिक हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। दे आर राइजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। मेरे हिसाब से अगर आप किसी अपने देखिए, एक इंसान नॉर्मल दिनों पे क्या करता है, एक इंसान नॉर्मल दिनों पे 5 से 10 लोगों के बीच में 5 से 10 लोगों के बीच से मिलता है। 5 से वो 10 लोग किसी 10 लोग से मिलते हैं। तो ये जो बीमारी है ये फैली कैसे? ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट से फैली है, ये किसी क्राउड में नहीं फैली है। हम लोग को चाहिए कि देखिए, अभी बच्चे जब एक साथ जमा होते हैं, एक स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं, 500 बच्चे होते हैं, वो अपने घरों में जाते हैं, वो 500 बच्चे ये फैलते फैलते 1 लाख लोगों तक इंटरेक्शंस बढ़ते हैं। अगर उन 5000 में से एक बच्चा भी होगा, वो एक बच्चा 10 लोगों में, वो 10 लोग 100 लोगों में फैला सकते हैं बीमारी। और तो इसका क्या नतीजा है? इसका एक ही ऑप्शन है कि बच्चे घर पे पढ़े, तो ऑनलाइन क्लासेस होती है। बट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 4G रिस्टोर करें, यहाँ 2G ही नहीं रखे खाली। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि ये एकदम से फैल जाता है। दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि मामलात ग्राउंड पर है, सैनिटाइजेशन को लेकर वाइट वॉश होगा, प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। आपको लगता है कि वो ड्राइव सक्सेसफुल रहेगी? जी बिल्कुल रहनी चाहिए सक्सेसफुल। देखिए, अगर आप निकल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, ये एक जनरल अवेयरनेस है। कोई इंसान ये सोच रहा है कि अरे हैंड सैनिटाइजर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर कोई इंसान पूछता है यार क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को लेकर ये बात जहन में होगी, जबकि बच्चे नादान हैं, बच्चों को नहीं पता है। देखिए, जैसे हम स्कूल में मॉरल वैल्यूज़ या घर पे सिखाते हैं, एक 2020 में एक ये भी चीज़ है कि हैंड सैनिटाइजेशन, ये भी एक हमारे जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ये भी हमारे करिकुलम में ऐड हो गया है। तो मुझे लगता है सिखा सकते हैं बच्चों को। एनीवेज, अब आपसे ये जानना चाहेंगे किस हद तक आपको लगता है कि ये स्टेप जो है, जबकि इस पर अभी कुछ ऐसे भी तासुरात आ रहे हैं कि इसको डेफर किया जाए, बहुत सारे लोग और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स या रिवोल्ट कर रहे हैं, वो अपनी बच्चों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई अगले साल में भी कंप्लीट हो सकती है। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, कश्मीर में हमेशा किसी ना किसी वजह से डिले आ चुका है। मैं एज अ स्टूडेंट नहीं चाहूँगा कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में डिले आ जाए। इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, हम लोग आ सकते हैं, वी कैन कम अप विद सॉल्यूशंस, जहाँ पर हम लोग अपने बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते हैं घर बैठे। कोई ना कोई तरीका तो हो सकता है। ऐसे जब हम साल ज़ाया कर रहे हैं, इट्स अ हिट टू एवरीबॉडी। देखिए, दुनिया बाहर चल रही है, अमेरिका में लॉकडाउन नहीं है, जर्मनी में लॉकडाउन है, यूरोप में नहीं है, इंडिया में लॉकडाउन है। सही देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, अब मैं 1 साल मुझे नहीं देंगे पढ़ने, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं जाना होगा जॉब अप्लाई करने के लिए कहीं, तो मैं क्या करूँगा? मुझे आप समझते हैं कि पढ़ाई घर बैठे अच्छे इंटरनेट सर्विसेज के साथ या फैसिलिटी के साथ पूरी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर 4G रिस्टोर किया जाए तो क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। गुलिस्तान न्यूज़ पे आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं और बात हो रही है स्कूल्स को रीओपन करने की। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना चाहेंगे कोविड के शिकार, कोविड के मामलात और साथ ही साथ इस वक्त सूरत हाल स्कूल्स को लेकर खबर आ रही है कि अब स्कूल्स को रीओपन किया जाए और साथ साथ जितेंद्र सिंह का भी ये बयान आया है कि इसे डेफर किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही डिसीजन है? जी, डिसीजन तो किसी हद तक सही है, क्योंकि अभी अगर स्कूल्स आपको रीओपन करने हैं, क्योंकि स्कूल्स में बल्क होता है बच्चों का, तो स्कूल्स की डिकॉन्टेमिनेशन और डिसइंफेक्शन के लिए स्कूल्स को वक्त चाहिए, चाहे वाइट वॉश करना है, क्लीनिंग करनी है, बाकी चीज़ें, इसके लिए तो थोड़ा बहुत वक्त चाहिए ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि जैसे यहाँ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने बताया था कि 10 दिन में स्कूल खोलिए या 12 दिन में स्कूल खोलिए, दैट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और मुझे नहीं लगता है जिस रफ्तार से और फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर केसेस अपराइज हो रहे हैं, उस रफ्तार से ये फीजिबल रहेगा कि स्कूल इस मोमेंट पर खोले। आपसे जानना चाहेंगे पेरेंट्स की राय, खुसूसन ये भी है कहीं कहीं जगह
पे रिवोल्ट प्रोटेस्ट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जान सबसे ज़्यादा कीमती है, पढ़ाई आगे भी हो सकती है। इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? अनडाउटेडली जब जान है तो तब पढ़ाई है, तभी सब कुछ है। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी का कंसर्न रखना चाहिए। और आजकल स्कूल्स काफ़ी आगे आ रहे हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ऑल्दो दैट इज़ नॉट टोटल ऑल टुगेदर ए कॉम्पनसेशन ऑफ द रेगुलर क्लासरूम, लेकिन किसी हद तक वो कॉम्पनसेट कर ही रहा है। लेकिन सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और साथ साथ बच्चों की सेफ्टी। अब अगर स्कूल्स की ही अगर हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है चैलेंजिंग फेस है? बहुत चैलेंजिंग फेस है, पूरे ग्लोब के लिए है, कश्मीर के लिए तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम तो अगस्त से ही बंद है। पूरे बच्चों की, उस पूरे कश्मीर के बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूसली अगस्त से लेकर अभी तक सफ़र हो रही है। एंड डिस्पाइट दिस 2008 से लेकर अभी तक तो हर साल आधा साल, 3 महीने 2 महीने बच्चे सफ़र करते ही है एकेडमिकली, और इंस्टीट्यूशंस भी सफ़र कर रहे हैं, मार्केट्स भी सफ़र कर रहे हैं। ये दिस इज़ एन ओपन रियलिटी। फाइनल क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर बात करेंगे। देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स जो है वो ऑन टोज रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए जिस तरीके से ये इनिशिएटिव ग्राउंड पर है, आपको लगता है कि उनके लिए एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है और उनके लिए ज़्यादा चैलेंज है, और बनिस्बत अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो मैनेज कर सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा सा डिफरेंट है? प्राइवेट स्कूल्स तो लार्जली कर पाते हैं क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उनका जो मैनेजमेंट होता है वो देखा गया है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत की गवर्नमेंट स्कूल्स के। गवर्नमेंट कर सकता है अगर वो चाहे, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आई, जब प्राइवेट स्कूल्स ने लीड ले ली, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी किया। अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे पास्ट एक्सपीरियंस है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल ही दिखता है। आपका नाम? जी, मुजीब साहब, जानना चाहेंगे, इस वक्त खबरें आ रही है स्कूल्स को रीओपन करने की, आपने भी सुना होगा, कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, खुसूसन कोविड-19 जबकि अभी भी वायरस थम नहीं रहा है। जी, ऑब्वियसली एवरीबडी हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द डिफरेंट इश्यूज़, एवरीबडी हैज़ हिज ओन व्यूज़। देखिए, अगर हम व्यू अपने हिसाब से देखेंगे, ऑब्वियसली बंद तो रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हर दिन हमारे पास अबो 100 केसेस आ रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बंद ही रहने चाहिए। मगर अगर हम पिछले 2008 से देखेंगे तो कंटिन्यूसली हर साल, एक साल तो बच्चा स्कूल आता है लेकिन अगले साल स्कूल बंद होता है। वी हैव टू टेक सर्टन मेजर्स। जैसे कि अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल तो जैसे आपने अभी बोला कि ऑन टोज ये रहते हैं कि अगर कुछ जैसे कि हमारे वाइट वॉश वगैरह होंगे या टनल्स वगैरह होंगे स्कूल में, जो डिसइंफेक्टेंट्स टनल होंगी, तो उनसे तो बहुत फ़ायदा आएगा। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वी आर ईगरली सेइंग कि स्कूल्स खुलने चाहिए, बिकॉज दे आर वेल अवेयर अबाउट द सेम सिंस फ्रॉम द 2008। एक साल बंद रहता है, दूसरा साल खुला रहता है। एज़ पर माई व्यूज़ आर कंसर्न, मुझे लग रहा है कि स्कूल्स खुलने चाहिए। बच्चों की राय आपसे जानना चाहेंगे। फैमिली में आपके भी बच्चे हैं, बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चों का इस वक्त क्या कहना है? क्या बच्चे पढ़ाई को नो डाउट अनडाउटफुली मिस कर रहे हैं? दूसरे साइड से बच्चों का करियर भी है, किस तरीके के तासुरात है बच्चों को? देखिए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैज़ इनिशिएट तो लिया है स्कूल्स ने, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स हैज़ टेकन एन इनिशिएट, चाहे गूगल क्लासेस हो, चाहे जूम क्लास हो, बट कैन दैट फुलफिल द नीड ऑफ द एजुकेशन? इज एजुकेशन कन्फाइंड टू द गूगल क्लासेस? आई डोंट फील बीइंग। यू बिलीव दैट पर्सनली जब 2G सर्विसेज है तो ये एक सारी बेकार? Obviously, how could it be possible? आपको तो पता ही होगा, बिफोर 4 days गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ उनको मीटिंग करनी थी। बिकॉज ऑफ द 2G सर्विस इट वाज नॉट पॉसिबल। सो आपको पता ही है, 2 दिन एनकाउंटर, यहाँ पे 2 दिन के बाद तो एनकाउंटर भी होते हैं। सो 2 दिन के बाद बंद रहता है, हर 2 दिन के बाद यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद रहती है। वी आर ना, हम ऑब्वियसली हमारे पास तो 2G सर्विस है। पेरेंट्स की राय लेकर जानना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि पेरेंट्स के जो इस वक्त जो मसाइल, जो ग्राउंड पर एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही है, रिवोल्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पहले बच्चों की सेफ्टी है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सरकार को डिसीजन डेफर करना चाहिए? जबकि जितेंद्र सिंह का भी बयान आया है कि फिलहाल स्कूल्स को डेफर किया जाए रिओपन। देखिए सर, जब बाज़ार खुले हैं, जब मटन शॉप्स पे लाइनें लगी है, देन व्हाट इज़ द फन टू क्लोज द स्कूल? वी हैव ओनली क्लोज्ड मसाजिद्स एंड द स्कूल। आई पर्सनली फील इफ देयर विल बी अ प्रॉपर social distancing in the school, as per as my views are concerned, school must be open, because एक कौम तभी आबाद हो सकती है जब वो educated होगी। आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल एजुकेशन की खबर आ रही है कि अब जिस तरीके से कोविड-19 का वायरस और इसकी ज़बरदस्त मार, स्कूल्स को खोलने की अक्रॉस कंट्री बात चल रही है, मगर कहीं कहीं बयान ये भी है कि फ़िलहाल इसे डेफर किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो आप चाहते हैं कि इस वक्त स्कूल खुलने चाहिए प्रोटोकॉल के ज़रिए, या फिर अगर देखा जाए उसमें डिफरेंसेस रहनी चाहिए? ख़ास तौर पे अगर देखें तो जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि सैनिटाइजेशन होगी, वाइट वॉश होगा और बच्चों
को स्कूल जाना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, अभी जो भी कल ही एलजी के एडवाइज़र ने ये बोला कि स्कूल्स फ़िलहाल ओपन नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा था कि सैनिटाइजेशन होनी चाहिए स्कूल्स की। सो जहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है सर, अभी आप देखिए जो भी रेड जोन एरियाज़ हैं उनकी सैनिटाइजेशन हो रही है, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो स्कूल्स मुझे नहीं लगता कि इस टाइम खुलने चाहिए, क्योंकि अभी देखिए कोई बच्चा रेड जोन से आ रहा है, कोई बच्चा नॉन रेड जोन से आ रहा है। सो वो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को एलो करेंगे, उनको बहुत डर लगा रहेगा। सो ये डिसीजन बहुत मुझे लग रहा है कि इस टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई को लेकर ही बात करें, बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस आपको लग रहा है कि कामयाब है या 4G सर्विसेज की रिक्वायरमेंट? सर देखिए, ये तो बिल्कुल भी, हम नॉर्मली कोई भी पेज सर्व करते हैं तो बफर लगभग 1-आधा मिनट बफर होता है। सो स्कूल वाले बेचारे ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, अपना अप्रोच वो लगा रहे हैं, फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेरे घर में कुछ बच्चे हैं, वो बेचारे सुबह ऑनलाइन क्लास होती है उनकी, वो पूरी तरह से क्लासेस नहीं ले पाते हैं। एंड पर्टिकुलरली 4G ये हमें अगस्त से बंद है यहाँ पे। आउट ऑफ स्टेट जितने भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं एंड दे आर वर्किंग, दे आर गोइंग गुड। बट कश्मीर के बच्चों की बात करूँ तो वो बेचारे बहुत सफ़र हो रहे हैं इसकी वजह से। आप मानते हैं कि जब इन सारी चीज़ों को लेकर रोक है, जब इंटरनेट नहीं चल रहा है, सफ़र कर रहे हैं, अब मास प्रमोशन की बात ज़रूरी होनी चाहिए? सर देखिए, अब इसमें भी ये है कि कुछ ऐसे जो पढ़ाई के सिलसिले में है, मैं अप टू 9th कहूँगा, अगर उनकी मास प्रमोशन हो भी जाए ठीक है, लेकिन अब हमेशा ऐसी सिचुएशंस में मास प्रमोशन करना वो बच्चों के लिए सही भी नहीं होता। लेकिन कुछ हद तक जो इस टाइम सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर हम कुछ रियायत दें, चलो 12th स्टैंडर्ड हैं या 10th स्टैंडर्ड, उनको रियायत दें कुछ सिलेबस में, वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 9th स्टैंडर्ड तक ऑलमोस्ट मास प्रमोशन होनी चाहिए। अब तो फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल है उन्होंने भी कहा है अपने बच्चों को कि वो ऑनलाइन सबमिट करें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह, तो उस पर उनकी मास प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन 10th 12th की बात करें तो उनको रियायत डेफिनेटली मिलनी चाहिए। फाइनल क्वेश्चन, कितना चैलेंजिंग और कितना डिफिकल्ट है इस वक्त स्कूल्स को रीओपन करना जबकि कोरोना वायरस की मार है? सर इस टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है स्कूल्स को रीओपन करना। मुझे लगता है अगर रीओपन करने भी हैं सो उनको गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ताकि वो प्राइवेट स्कूल्स को एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइजेशन करें, और खाली एक दिन नहीं, वो डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे होना चाहिए। नॉर्मली रेड जोन्स में तो एक बार करते हैं, उसके बाद दिखती नहीं है कहीं गवर्नमेंट। सो जो रिक्वायरमेंट है, अगर ओपन भी करने हैं, फिलहाल तो नहीं करने चाहिए क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कश्मीर में, फिलहाल तो नहीं करने चाहिए। डिसीजन बिल्कुल गलत है। अगर आप करेंगे भी मे बी इन आफ्टर सम टाइम या 1 महीने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि एक टनल होना चाहिए जो डिसइंफेक्टेंट जैसे कर रहे हैं, या डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, या सैनिटाइजेशन हर वीकली करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर में भी बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे। फिलहाल कोरोना वायरस में हम सब लोग परेशान हैं, इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं है। बात चल रही है स्कूल्स को रीओपन करने की, स्कूल बच्चों को दोबारा भेजने की, मगर उसमें ये भी बताया जा रहा है प्रिकॉशंस होंगे, सैनिटाइजेशन होगी, मास्क पहनाया जाएगा, ग्लव्स, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस भी होगा। किस हद तक आप मानते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, एक ज़बरदस्त पूरा क्राउड होता है, ये गवर्नमेंट का प्लान जो है सक्सेसफुल होगा? जहाँ तक मेरी सोचने का ये है तो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये स्कूल ओपन भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट अलाउ करेगा अपने बच्चों को जाने का स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ऐसे हालात है, कौन अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेगा। बेशक हर कोई पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा तालीम दे, लेकिन पहले उनकी जान की सलामती चाहिए, बाद में उनके एजुकेशन की बात होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा, पहले जान की सलामती। तो क्या सरकार जान की सलामती नहीं देख रही है इस वक्त, या वो अपना बिजनेस या वो अपनी पढ़ाई देख रही है? मुझे लगता है अगर ये ऐलान होता है कि स्कूल रीओपन होंगे, तो मुझे लगता है तो फिर तो उनको कोई ऐसा परवाह ही नहीं है बच्चों की जान की, तो फिर तो वो अपने कुछ अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कामयाब हो रही है अभी कि नहीं, वो भी वेस्ट है जबकि 2G पे काम नहीं चल रहा है? जहाँ तक यहाँ जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ तो 2G जब कोई भी क्लास बच्चा लेगा या कोई टीचर उस पर देगा, वो तो ना के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे 2G पे कौन सा क्लास अटेंड करेगा एक बच्चा, एक स्टूडेंट। और वैसे इधर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं है, वो मोबाइल अवेलेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल दे। तो यहाँ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता ये सही कदम है। अच्छा, ये बताइए, एक साइड से बढ़ती तादाद, आए रोज़ 100 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कश्मीर में, आप देखिए 200-2000 का आंकड़ा भी पार हो गया। आप मानते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए?
मुझे लगता है इसका कोई ना कोई हल हमें ढूंढना भी चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक इसका कोई प्रॉपर दवाई नहीं आती है, तब तक हमें कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। मुझे नहीं लगता तब तक ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम अपने बच्चों को स्कूल अलाउ करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ पे आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। जी हाँ, स्कूल्स को लेकर रीओपनिंग स्कूल्स की बात चल रही है। हमारे साथ एक पेरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की मार है, अब खबरें ये आ रही है कि स्कूल्स को रीओपन करना है और साथ साथ में स्कूलों की सफाई होगी, सैनिटाइजेशन होगा। एज अ पेरेंट क्या कहना चाहेंगी, क्या सही वक्त है इस वक्त स्कूल बच्चों को भेजना? जब स्कूल में सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा, कोई सफाई वफाई सब कुछ हो जाएगा ठीक, तभी तो हम मतलब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कर सकते हैं। बाकी रही बात, तो अभी तो हमारी कोई चांसेस नहीं है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। जब तक हमें गवर्नमेंट कोई मतलब एश्योरेंस करेंगे, तभी तो हम मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं। ये बताइए, इस वक्त एक साइड से बीमारी है, दूसरे साइड से बोल रहे हैं पढ़ाई भी करनी है, दवा भी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा डिसीजन ठीक नहीं है? डिसीजन ठीक नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट को पहले ही ये इकदाम करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। तो अगर आपको स्कूल बच्चों को भेजना होगा तो क्या आप भेजेंगे इस मारामारी में, इस बीमारी में? नहीं, हम नहीं भेज सकते हैं। ये हमारे अपने ऊपर हमारा रिस्क है। हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को। चलिए, अब अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं तो दवाई का इंतज़ार करना होगा, दवाई तक इंतज़ार करना होगा। बच्चे जो हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठे, तो क्या उनकी पढ़ाई ठीक से हो रही है कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस ठीक से नहीं हो रही? क्या है इस वक्त हाल? नहीं, उन बच्चों को कोई पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। जो इस वक्त ऑनलाइन में उनको दे रहे हैं न्यूज़, वो तो ठीक नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें? प्रॉब्लम्स ये होते हैं जब मास्टर टीचर उनको ठीक तरह से समझाएगा, तभी तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है? इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं कर पाता है। अच्छा, ये बताइए, एक साइड से एक बात, स्कूल वाले फीस भी मांगने लगे हैं। इस मारामारी में जबकि सारा लॉकडाउन है, सब बंद है, तो मारामारी पैसों को लेकर, फीस को लेकर हो रही है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, स्कूल का फीस तो हम पेरेंट मतलब बच्चों को नहीं दे सकते हैं। वजूहत यह है कि उनको कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। एक तो हम यहाँ हमारा जो बिजनेस है वो सारा रुक गया है, हम कहाँ से पैसे लाएंगे तो और बच्चों को फीस। तो नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम आपकी आवाज़ में हमने बात की, जी हाँ, उन लोगों से जो स्पेशली अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर के साथ भी जुड़े हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो लोग जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, पढ़ाई करवाते हैं उनसे, मगर ज़मीनी सतह पर आपने देखा कि किस तरह की सूरत हाल है। खुसूसन उनका ये मानना है कि एक साइड से कोरोना वायरस की मारामारी और साथ ही साथ उसके बीच ये डिसीजन आ जाना कि आने वाले टाइम में स्कूल्स को रीओपन करने की जो प्लानिंग चल रही है वो बिल्कुल गलत है। जब तक दवाई कोई सामने नज़र नहीं आती है, इस बीमारी का इलाज मुकम्मल तौर पे नहीं निकलता है, तब तक पेरेंट्स का और ख़ासतौर पे बच्चों का भी ये मानना है कि ये सही डिसीजन नहीं है। और जबकि पढ़ाई करने के लिए काफ़ी सारे वसाइल है, अगर देखा जाए 2G के साथ साथ बात नहीं बन रही है, 4G को अगर रिस्टोर किया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई भी आगे ठीक ठाक तरीके से हो सकती है और साथ ही साथ कई सारी चीज़ों का हल निकल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ या खुसूसन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है उनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जबकि इस वक्त मारामारी है कोरोना वायरस को लेकर और बढ़ती तादाद जिस तरीके से कश्मीर में दिखाई दे रही है, 100 से ज़्यादा आंकड़ा हर रोज़ दिखाई दे रहा है, तो कैसे ये डिसीजन आने वाले टाइम में होगा? वाइट वॉश कराएंगे, सैनिटाइजेशन होगी, ग्लव्स पहनाएंगे और बच्चों के मॉब को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड पर लोगों की राय क्या है और खुसूसन उनका यही मानना है कि जब तक मुकम्मल तौर पे दवाई सामने नज़र नहीं आती है, इसका हल नहीं निकलता है, तब तक बच्चों को स्कूल भेजना सही नहीं है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर रहेंगे। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।